श्री गुरुदेव दत्त। मैंने बोला ही था कि संस्कृति, सभ्यता और ये संस्कार की जंग है। ईरान के विदेश मंत्री, डेप्यूटी विदेश मंत्री, वो भारत आए, वो भी यही बता रहे हैं कि ये हमारे अस्तित्व की जंग है। तो बार बार मैंने बोला, लोग नहीं समझे बात की गंभीरता को। जब कभी भी युद्ध संस्कृति, सभ्यता, संस्कार पे आ जाए तो वो फाइनल अस्तित्व की लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो धर्म युद्ध में तब्दील हो जाती है। अगर ये दोनों संस्कृति, संस्कार, सभ्यता तो अलग है तो डेफिनेटली धर्म भी अलग ही होगा। तो ये जंग धर्म युद्ध में कन्वर्ट होने जा रही है। अभी इतना बोलूँ तो भी गलत है, एक्चुअली ये धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो गई है। इज़राइल को ग्रेटर इज़राइल तो बनाना है, तो इसके लिए उसके इर्द गिर्द जितने भी विधर्मी हैं उसके धर्म से ऑपोजिट, वो सब उसको मैदान साफ करना है। उसके लिए उसको हुती, हिजबुल्ला, हमास सबको साफ करना है, फिर उसके बाप को भी साफ करना है। इसलिए अभी वो और अमेरिका मिल के ईरान के पीछे लग गए। तो फिर अभी ईरान के लिए उसका अस्तित्व का सवाल आ गया। ईरान भी गब्बर है। आप देखो, एक मिडल ईस्ट की शहंशाह सत्ता, महासत्ता इजराइल, जिसने आगे कई अरब लोगों के साथ एक साथ जंग लड़ी है, वो और विश्व की महासत्ता, वो दोनों मिलकर ईरान को ठोक रहे हैं। फिर भी ये भी गब्बर है, बहुत तगड़ी फाइट दे रहा है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो अभी सभी ट्रेनों का एंगल देख ले, ट्रम्प साहब की बात देख ले, इजराइल के नेतन्याहू की बात देख ले, ईरान की बात देख ले, तो सभी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो लोग अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। इसके ऊपर से नॉर्थ कोरिया सोच रहा है कि साला इसके बाद मेरी बारी आ सकती है। पाकिस्तान सोच रहा है इसके बाद मेरी बारी आ सकती है। तुर्की सोच रहा है इसके बाद मेरी बारी आ सकती है। ये लोग तो सोच रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है, इन लोग की अज्ञानता कहे कि मूर्खता कहे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर वाले ये नहीं सोच रहे कि साला इसके बाद हमारी भी बारी आ सकती है। ये लोग कोई भी वजह बता के आपको ख़त्म ही करना मांगे। लेकिन इजराइल ने ही ऐसा गेम खेला कि ईरान ने तो बोला ही था कि मेरे पे हमला हुआ तो मैं अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी जगह पे अमेरिकन का बेस होगा, उसकी एम्बेसी सब पे अटैक करूँगा। इसके अलावा भी कोई अटैक कर रहा है, लेकिन सब ईरान पे ठोक दे। ईरान बोला मैं तो केवल बेस पे और एम्बेसी पे ही अटैक कर रहा हूँ। मतलब कोई तो है जो बड़ी गेम खेल रहा है कि टोटल अरब कंट्री का साफ हो जाए, वो इजराइल के लिए उधर का टोटल मैदान साफ हो जाए, वो ग्रेटर इजराइल बन जाए। तो कोई तो है ना ये गेम खेल रहा है। मतलब ये जो युद्ध है ना, ये छोटा सा युद्ध नहीं है जैसे भारत पाकिस्तान का कुछ कुछ हो जाता है, अजरबैजान और उसका हो जाता है। ये छोटा युद्ध नहीं है। रसिया यूक्रेन का जो वॉर है ना, इससे भी बढ़ के वॉर है। उसमें भी यूक्रेन का अस्तित्व का है, लेकिन सभ्यता तो दोनों की एक ही है, क्योंकि बेसिकली वो रसिया का ही एक पहले पार्ट था। तो टेक्निकल कारण सर, वो नाटो में नहीं जाने की जो कसमस थी, उसमें से ये जंग खड़ी हुई है। उसमें अस्तित्व का तो इतना आता नहीं है जितना ये जंग। तो दो राष्ट्रों के अस्तित्व नहीं, लेकिन जो सभ्यता, संस्कार और धर्म, इधर धर्म टकरा गए हैं। और ये जंग मैंने बोला ही है कि धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऑलरेडी एक कन्वर्ट हो गई है। उसको एक्सेप्ट लोग नहीं कर रहे। टेक्निकल कारण अलग अलग दिखा के दुनिया को मतलब चूना लगा रहे हैं। ट्रम्प साहब ये बोल रहे हैं एकदम बेकार आदमी है, ऐसा ईरान में शासन नहीं चाहिए। ट्रम्प को तो दोनों हाथ में लड्डू है।
एक हाथ में तो खेमेनी जैसे कत्तर लोग भी जाए, उसकी सोच वाले ISGC, और उधर का पेट्रोल और खनिज भी उसके हाथ में आ जाए। मतलब ट्रम्प दोनों हाथ में लड्डू लेके चल रहे हैं। और ट्रम्प के दोनों लड्डू को इजराइल के नेतन्याहू ने बहुत अच्छी तरह से पाक लिया। कि साहब आप वो लड्डू खा लेना बस मेरे को इतना सपोर्ट कर दो। यही चक्कर में अमेरिका इसमें फंस गया है। और इजराइल का जो थर्ड टेम्पल बनाने की जो सोच है, उसकी ख्वाहिश है, पिछले 2000 साल से वो बना नहीं पा रहे। उसका सब फाइनल प्लानिंग हो गया है। और थर्ड टेम्पल बनाने के लिए जो सबसे बड़ा रो रहा है तो वो ईरान है और उसके प्रॉक्सी है। और उसके साथ साथ अरब भी अगर निपट जाता है तो इजराइल तो फिर ये एरिया का शहंशाह हो जाएगा और आराम से थर्ड टेम्पल बना लेगा। यही गेम इस युद्ध का कारण है, बेसिक यही कारण है। क्या पूरे अरब निपट जाते हैं थ्रू, ईरान अभी अटैक कर रहे हैं, अभी ये लोग भी करेंगे, तो ये जंग ईरान वर्सेस अरब राष्ट्र, इजराइल और अमेरिका, ये सब तो पूरा मिडल ईस्ट की बैंड बजा देंगे। तो साथ में ये हुती हमास, सब हिजबुल्ला, ईरान भी जाएगा, अरब भी जाएगा। तो फिर मिडल ईस्ट उधर इजराइल को थर्ड टेम्पल बनने से कौन रोकने वाला रहेगा? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये थर्ड टेम्पल बनते बनते कहीं पूरा ईसा मूसा तो साफ ना हो जाए। और ये चक्कर में इजराइल की भी कितनी आबादी बचेगी? मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ की जो उसकी आबादी है उसमें से 10 लाख भी बचेंगे, क्योंकि ऐसे भी ये बहुत बड़ा प्रलय है। 900 करोड़ में से मैं जब बता रहा हूँ परमात्मा की कृपा से, भविष्य मालिका भी बता रहे हैं कि 66 करोड़ ही बचेंगे, मैं तो इससे भी कम बता रहा हूँ। तो फिर ये यहूदी भी कितने बचेंगे? वो मंदिर में दर्शन करने जाने वाले भी कितने रहेंगे अगर वो बना भी देते हैं? तो थर्ड टेम्पल की बात कर रहा हूँ। इसी टाइम पूरी दुनिया इंटरनेशनल डर्टी पॉलिटिक्स में फंस गई है। कौन किसका है, बस अब सब अपने शकुनी अपने अपने शतरंज के ताश खेल रहे हैं। और भारत में इंटरनल डर्टी पॉलिटिक्स चलती रहती। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो तो भारत के सभी पॉलिटिशियन की नज़र ही नहीं, विपक्ष तो मालूम नहीं सोचते हैं कि नहीं सोचते, है ना। पूरा दुनिया जला हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, पुतिन, ट्रम्प जैसे नेता एक्सेप्ट करे कि न करे, लेकिन तस्वीर तो ये स्पष्ट है कि वी ऑल आर इन थर्ड वर्ल्ड वॉर। मोदी जी भी समझते, सब जितने भी दुनिया के सहाने नेता है सब समझ चुके हैं कि वी आर ऑलरेडी इन थर्ड वर्ल्ड वॉर। और हमारे यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में से ये सब बात नहीं आते। उनको मालूम ही नहीं है, दुनिया ही नहीं रहने वाली, तो पॉलिटिक्स करने जाओगे भी किधर? ये कोई नहीं रहने वाला, कोई नहीं। डर्टी पॉलिटिक्स करने वाले इंटरनेशनल लॉबी या देश में जो भी हो, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी हो, डर्टी पॉलिटिक्स वाले कोई नहीं रहेगा। क्योंकि आगे की दुनिया बहुत साफ सुथरी है, सीधे और सरल है। सनातन की नींव पे रखनी जानी है, तो इसमें तो ये कोई फिट ही नहीं होगा, सब कचरा निकल जाएगा। राम राज्य आने वाला है, तो डर्टी पॉलिटिक्स कहाँ चलने वाली है? तो ये जो मैंने बताया कि थर्ड टेम्पल में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो ईरान है। अरब कंट्री भी है कहीं, तुर्की, सब। तो इजराइल ने अमेरिका को आगे करके ऐसी गेम खेली है कि इसमें सबका सत्यानाश होना है। ईरान, उसके साथ हुती हमास और हिजबुल्ला का तो ये लोग ठिकाने लगा रहे हैं, ईरान को भी लगा रहे हैं। देखो गब्बर है, कितनी टक्कर देता है ना। और वो चक्कर में ईरान भी सऊदी अरेबिया सब पे अरब कंट्री पर हमला कर रहा है, तो मिडल ईस्ट तो इसमें स्वाहा हो जाएगा। तो यही चाल देखते हुए उत्तर कोरिया की भी वो
है ना क्रेजी। हाँ, वो भी सोच रहे कि साला इसके बाद मेरा नंबर लग जाए। पाकिस्तान भी सोच रहा है कि इसके बाद ईरान के बाद मेरा नंबर लग जाए। तुर्की भी सोच रहा है कि इसके बाद मेरा नंबर लग जाए। तो अब लोग वो लोग भी ये सोच रहे हैं। मैंने बोला कि जो ईरान की जो जंग है वो अब शहादत की जंग में कन्वर्ट हो गई है, वो जिहाद में कन्वर्ट हो गई है। और आगे अभी ये अज्ञानी और मूर्ख लोग अरबी ईरान पे अटैक करने का सोच रहे हैं, लेकिन आगे तो परिस्थिति ऐसे होने वाली है कि सबको मिलकर अल जिहाद की तरफ जाने वाले। अपने ही पैर पे ये लोग कुहाड़ी मार रहे हैं, यूएई, अरब, कतर, सब। जो भी आपको दूसरी बात मगज में दिखा रहे हैं ना, वैसा नहीं होने वाला। ये जो इजराइल ने चाल चली ना, इसमें सब स्वाह होने वाला है। और ये लोग की खोपड़ी में अभी तक नहीं बैठा। जब तक इनको ख्याल आएगा ना, अरबी को, किसको, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, जो भी ये अमेरिका के खोड़े में बैठे हैं ना, हाँ, उनका जब दिमाग खुलेगा तब तक तो वो लोग बहुत कुछ गंवा बैठे होंगे। और एक खलीफा वाली जो सोच है, शहादत वाली जो सोच है, जिहाद वाली सोच है, वो अल जिहाद में कन्वर्ट होने वाली है। और फिर देखना आप यूरोप तक क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ हर हर महादेव होगा ना, जय श्री राम के नारे लग के हम सब करने वाले हैं, वैसे ये अल्लाह अकबर करके पूरे यूरोप, अमेरिका, कनाडा तक देखना जितने नातों के देश हैं। लेकिन बहुत देर से जागेंगे। ऐसे भी ये लोग का इतने टाइम से अमेरिका का इंतज़ार कर रहे थे कि इसके ऊपर हमला करे। आगे भी बातचीत चल रही, तभी अमेरिका ने ठोक दिया था, इजराइल ने, दोनों मिल। इस बार भी ये भ्रम में रहे, है ना। पहले ही अटैक कर देते ने, फर्स्ट अटैक कर देते ने, तो अमेरिकन बेस पे इतने सैनिक और इतने सब चीज़ थे, ये लोग एंटी मिसाइल ये सब कर, उसके पहले ही ईरान ठोक देता ने, तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाए। अभी पड़ रहे तो बहुत नुकसान होता, लेकिन दिमाग की थोड़ी कमी लग रही है ईरान वाले में। मैं होता तो, सबको समझ में आता है, पहले भी उनको एक्सपीरियंस हो गया है कि पहले भी मीटिंग हो रहा था पिछले साल जून में, उसी दौरान, मीटिंग के दौरान ही ये लोग ने हमला किया था। और इस बार भी इतनी तैयारी कर रहे थे, पूरा घेर रहे थे, तो पहले ही कर देते। मैंने बोला एक बार, पहला गा राणा का, जिसका पहला गा होगा ने, आगे के जो भी युद्ध है उसमें, इवन भारत पाकिस्तान की मैं बात कर, पहला गा इसका जिसका भी होगा आगे युद्ध में, इतना भयंकर होगा कि सामने वाला सोचेगा, खड़ा होगा, फिर एक्शन लेगा, तब तक तो उसको बहुत नुकसान हो गया होगा। और एक बार मैंने ये भी बोला है, आज सब लोग ये पॉइंट मेरा नोट डाउन करना, जब से ये ड्रोन का जो आविष्कार हुआ है ना, तो मेरा हृदय से निकला अंतरात्मा का आवाज़ है, ये ड्रोन ही विश्व युद्ध को और भड़काएगा। मैंने उस टाइम ऐसा बोला था कि ये ड्रोन ही विश्व युद्ध कराएगा। और ये ड्रोन की वजह से सामने वाला कंट्री इतना मजबूर हो जाएगा कि उसको सामने वाले कंट्री पे ऊपर परमाणु अस्त्र, रासायनिक अस्त्र, बायोलॉजिक अस्त्र सब डाल के उसको पूरा करना पड़ेगा। हर दिन कितने मच्छर मारोगे? मच्छर की तरह ड्रोन आते हैं हजारों की संख्या में। ये ड्रोन की वजह से ही आगे जो भी रासायनिक हमला, बायोलॉजिकल वॉर, न्यूक्लियर वॉर का जो कोई भी देश यूज़ करेगा, तो ये ड्रोन से पागल होकर ही करेगा। और अभी इनमें पागलों की कोई कमी नहीं है। ईरान तो ऐसे भी मरने पर तुला है, मैं रहूं कि न रहूं, तेरे को भी मैं लेके जाऊंगा। हैं, ये नेतन्याहू है, ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इजराइल का जो पीएम, उसको अंदर तो ग्रेटर इजराइल की, मतलब वो भी पागल हो गया। उसने इतना खतरनाक सोचा है कि ईरान, हूती, हमास, हिजबुल्लाह सब खत्म, वो साथ में अरब खत्म। तो कितना, मतलब कितनी खतरनाक सोच है। मतलब वो भी पागल है, उसकी भी बुद्धि हैक हो गई, ईरान की भी। और ये ट्रम्प साहब की भी गिल्ली, उसकी भी बुद्धि, ऐसे भी पागल तो था, आज कुछ बोले कल कुछ बोले, उसकी भी बुद्धि हैक हो गई।
और मैंने बोला था कि ये चंद्रग्रहण ये पागलों को और पागल करेगा। और एक पागल तो है उत्तर कोरिया वाला, देखो वो क्या करता है। वो भी सोचेगा कि साला ईरान के जैसे मेरी बारी लगा दे, तो इससे अच्छा है मैं ईरान को सपोर्ट कर दूं। जितना देरी से ये लोग जागेंगे ना, अभी ये लोग क्या करे, एक एक करके मार रहे हैं, समझ में आया। इसको निपटा दो, 6 महीना आराम करो, शस्त्र सरंजाम सब फिर इकट्ठे करो, फिर टूट पड़ो। तो जितना ये इस्लामिक राष्ट्र वाले सब सुन रहे तो भी मैं बता दूं, मैं तो एकदम न्यूट्रल आदमी हूँ। जितना देर से जागेंगे इतना नुकसान ईरान को तो हो गया, उतना ही नुकसान उत्तर कोरिया को होगा। यही हालत पाकिस्तान की होगी, यही हालत तुर्की की होगी। अगर ये लोग उसके पहले जाग गए, और मैं जो परमात्मा की आवाज़ है मैं बताया आपको कि ये जो ईरान का जिहाद है, और वो जिहाद को देखते हुए अगर ये लोग पहले जाग गए और सब इकट्ठे हो गए और अल जिहाद की तरफ चल दिए, जितना जल्दी चलेंगे ये लोग तो कुछ सर्वाइव करेंगे। बाकी तो ये नेतन्याहू और ये ट्रम्प साहब ये लोग की चटनी बना देंगे। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए अमेरिका हमारे साथ उसको भिड़वा सकता है कि साला हाँ पाकिस्तान को बोलेगा तू मार इंडिया को, मैं तेरे को मदद करूँगा। ये फॉर्म में आ जाए, दिमाग तो है नहीं, और वो ऐसे ही हमारे साथ लड़ने में वो उसके सपोर्ट के हिसाब से फिर बीच में जैसे यूक्रेन से मदद खींच लेने वैसे अमेरिका फिर खींच लेगा। अब देखेगा अभी फंस गया पूरा, फिर इंडिया को बोलेगा मारो सालों को, पूरा करो। और तुर्की का भी वो लोग रास्ता निकाल देंगे, लेकिन उसके पहले ये लोग जाग जाए तो ठीक है, और अल जिहाद की ओर चल पड़े तो ठीक है। होना तो है ये ईरान का जो जिहाद है वो अल जिहाद में कन्वर्ट होना है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अरब के अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग समझ नहीं रहे हैं और अपने ही इस्लामिक ब्रदरहुड है ना बोलते हैं ना, उसके ऊपर अटैक करने का सोच रहे हैं। तो उसका उनको इन फ्यूचर में बहुत मतलब पछतावा होगा कि हमने गलत डिसीजन लिया। लेकिन जब जागेंगे और जिहाद की ओर जाएंगे तब तक तो वो लोग बहुत कुछ गंवा बैठे होंगे। ये लोग का पेट्रोल का पैसा भी अमेरिकी बैंकों में है, बॉन्ड में है, किसी को ये देने वाला नहीं है। यूएई के पैसे, सऊदी अरेबिया के पैसे, कतर के पैसे, जिनके भी उधर पैसे हैं ना ओमान के, सब के डॉलर में है। तो अमेरिकन बैंकों में, बॉन्ड में है, अमेरिका के साथ कहीं इन्वेस्टमेंट में है। जैसे ये लोग रसिया का पैसा चबा गए ना, ऐसे ये अरब देश का सब पैसा जो ये अमेरिका की बगल में बैठे हैं ना, सबका पैसा ये चबा जाएंगे। ये बेसिकली मैंने बोला है आगे, आप जिसने वो जो मेरे को रेगुलर सुनते हैं उसको मालूम है मैंने क्या बोला। ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी है, अमेरिका, ब्रिटेन हमारे यहाँ भी आए थे। हमारा साम्राज्य देख के उनकी सटक लुटार हुए गुण, किसी के पास भी माल मद्दा देखते हैं तो ये लूट लेते हैं, संपत्ति भी लूट लेते हैं, हमारी माता बहनों को भी उठा जाते हैं। ये प्रजा है, इंग्लैंड की ही सब संतान है यूएसए में। तो ये बेसिकली इनका ब्लड में है। तो ये रसिया का तो सब खा गया, भारत सरकार का हो गया तो भी खा जाएंगे, अमेरिका वाला बॉन्ड में जितने भी है ना। और ये अरब देशों का भी पैसा सब वो पेट्रोल बेचा, बस खाया पिया, हाथ में आया बाराना। यही हालत ये मिडल ईस्ट के जितने भी है शहंशाह, ये बात सद्दाम हुसैन समझ गया था, इसीलिए उसको ठोक दिया। जो इसको समझ जाते हैं ना, इनको ठोक देते। और इसीलिए अभी बारी आई है ईरान की, समझ में आता है। हाँ, तो देखते जाओ क्या होता है। ये सब इजराइल की सोच, ग्रेटर इजराइल थर्ड टेम्पल, उसके लिए उसने अमेरिका को भी लपेट में ले लिया है। क्योंकि ऐसे भी अमेरिका और ईरान की बनती नहीं है। ट्रम्प की तो खैमेनी की बनती नहीं, मैं सारा तेरे को मारूँ तू मेरे को मारे,
ऐसा तो बोलते हैं लोग जाहिर में, ठीक है ना। हाँ, तो ट्रंप ने भी कहीं को तबका दिया ईरान के सब, तो वो उसका। और दूसरा एक पॉइंट मैंने बोला था कि ट्रंप का दामाद भी यहूदी है। अब बात समझो, तो अपनी बेटी जो चाहेगी ऐसा ही होगा दामाद। तो इज़राइल के अस्तित्व के लिए दामाद की बात में आ गए, समझ गए आप। और दूसरा जो डीप स्टेट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत पैसे वाले दुनिया को खरीद सकते हैं। दुनिया के बैंकों को भी फाइनेंस देने वाले जो है, उसमें से भी ज़्यादातर यहूदी है, समझिए। इसलिए ये मिडल ईस्ट का तो बैन बचना ही था, अमेरिका सपोर्ट करे न करे। उनको ग्रेटर इजराइल बनाना है, थर्ड टेम्पल बनाना है, और उसमें जो बीच में जो भी उनको मालूम है सबको निपटारेंगे। ये चक्कर में ये ईरान की जिहाद को समझ के कब कब ये अल जिहाद में कन्वर्ट हो जाती है, बस उस पे दृष्टि रखो। जिस दिन वो कन्वर्ट हो गई, पूरा यूरोप जलेगा। और ये मिडिल ईस्ट के बाद यूरोप की ही बारी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, तुर्की सोच ही रहे हैं कि साला कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ईरान के बाद अपनी ही बारी। समझ गया बात। तो दुनिया अपने सबसे बुरे दिन में, बुरे दौर में चल रही है। हर कोई शकुनी है, हर कोई दुर्योधन है। उधर भी ऐसा ही हुआ था ने, दुशासन ने द्रौपदी पे नज़र बिगाड़ी, जमीन प्रॉपर्टी पे बिगाड़ी, मिलकतों पे, बस वही। इसीलिए तो बोला ये महाभारत टूर है। किसी को ग्रेटर इजराइल बनाना है, किसी पॉप की ये इच्छा है कि पूरे विश्व में ईसाई का साम्राज्य स्थापित हो जाए। बात समझ में आती है। ये सब खेल उसका है। अमेरिका ये चाहता है, बिहाइंड पॉप है सब, अमेरिका को आगे करके कि ऐसा करो कि पूरे विश्व में क्रिश्चियन साम्राज्य फैल जाए। उनके चमचे हमारे देश में भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। मदर टेरेसा, ये सब इसी प्रोग्राम का एक भाग था। धर्मांतर और ये सब जो चला नहीं, ये बहुत लंबी गेम है। अब ये गेम आक्रामक रूप में आ गई है और अपने फाइनल स्टेज पे आ गई है। इसीलिए मैंने बोला कि ये गेम अभी सब फाइनल स्टेज पे आ गई है, तो ये धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगी। और दुनिया की जो 3 मेन धर्म है, उनके बीच अस्तित्व की जंग हो जाएगी। और उसमें भी 3 धर्मों में से 2 धर्म आमने सामने आ जाएंगे। एक है ईसा, एक है मूसा, और दूसरा हमारा सनातन हिंदू। तो अब ये जंग अस्तित्व की जंग में तब्दील हो गई है। पहले बहुत सूक्ष्म लेवल पर चलती थी, अंदर खाने चलती थी, गेम चलती थी, लेकिन अभी ये गेम ओपन हो गई है। चर्च वाले ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में यीशु ख्रिस्त का प्रभाव हो जाए और पूरा विश्व, ट्रंप भी यही चाहते हैं ना, उसको लाने के बात कर रहे कि उसके ज़माने में उधर ख्रिस्ती का शासन था। यहूदी ये चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया ये सब यहूदियों का हो जाए। समझ में आया? ये पूरा गेम ही धर्म का मतलब फैलावा, उसका ही वर्चस्व। मैंने बोला, क्या बोला? हाँ, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार की ये जंग है, और वो जंग धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो गई है। मैंने यहाँ तक बोला था विश्व में 3 फ्रंट हो गए, अभी 2 है, अभी तीसरा फ्रंट खुलने वाला है। फिर ये दो फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो फाइनल जंग ईसा मूसा की हुई। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। बी केयरफुल,
सभी देश अभी अपने अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ेंगे। चाइना अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा। ईरान की हालत देखकर पाकिस्तान, तुर्की और उत्तर कोरिया भी सावध हो गए। ऐसे भी वो लोग बहुत इस बाबत में तो बहुत होशियार है, कपटी है, तो समझ गए कि साला इसके बाद अपना वेनेजुला के बाद ईरान, ठीक है, ग्रीनलैंड को अभी छोड़ दिया है, वो भी आएगा उनकी पकड़ में। फिर पाकिस्तान को इंडिया से ठोका के उसका भी बैन बजा देंगे। फिर रहा तुर्की, और ये तीनों बदमाश भी समझ गए हैं। तो देखो आगे ये लोग क्या करते हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। धर्म युद्ध महाभारत पार्ट 2, और उसमें हमारे कल्कि रुद्र भगवान की क्या लीला है। महाभारत में तो हमने कृष्ण की लीला देखी है ना, किसी ने टीवी पे देखी, किसी ने पढ़ के देखी, समझी, अब भी देखते रहो। ये सब लोग वही कर रहे हैं जो कल्कि और रुद्र भगवान चाहते हैं। बुद्धि तो उन्होंने ही हैक की है ना। कली, कल्कि, रुद्र, ये तीनों की ही माया है। कली को उल्टा पुल्टा मत बोलना। कली के इन्वॉल्व बिना धर्म की स्थापना ही नहीं होती। रावण की बुद्धि हो गई, दुर्योधन भी हैक कर दी, तभी तो खत्म हुए। तो कली इज इन सपोर्टिंग ऑफ कल्कि एंड रुद्र भगवान। हाँ, आप चाहते हो कि आपकी बुद्धि हैक ना हो, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, प्रभु का नाम स्मरण, और मैंने एक बोला है कि आपकी बुद्धि हैक ना हो। क्या बोला है? किसी भी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजा, चर्च को मत तोड़ना, पराये माता बहन को अननेसेसरी सताना मत। आपने किया, उसके लिए रोड पे उतरे, उसके लिए जो भी कर्म किया, समझो आपकी बुद्धि कली ने हैक कर ली है, और कल की रुद्र का सुदर्शन चक्र आप तक जरूर आएगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार।